हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हाना जोसेफ हॉस्पिटल लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 22 को ओपन हुआ था और 27 जनवरी कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ आज डे 2 ओपन हो रहा है। 30 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 67 टू 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। 42 करोड़ का इशू साइज, 60 लाख शेयर्स का इशू किया गया। कैपिटल स्क्वायर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 28 को, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और कंपनी का बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होंगे। एंकर से 12 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में हर एक कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, हाँ बिग एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी तो वैसे कोई सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन बिग एचएनआई 98% का, जो कि फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। 5.6 लाख शेयर्स का बीट किया है, जो कि लगभग 4 करोड़ का बीट हुआ है। और स्मॉल रिटेल में स्मॉल एचएनआई 8% ओनली सब्सक्राइब है, 22,000 शेयर्स बीट किया 15 लाख का। रिटेल में 6% सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स बीट किया 87 लाख का। देखिए कंपनी में सिर्फ और सिर्फ क्यूआई बिग एचएनआई में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब है, बाकी स्मॉल एचएनआई और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। क्यूआई भी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया। जीएमपी 0.18 मतलब कि 18% सब्सक्राइब किया, 7 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का 44 एप्लीकेशन सबमिट किया। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है डे 1 का। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। वैसे मैं बता देता हूँ, कंपनी न्यूरोलॉजी रिलेटेड स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है मदुरई में, जिससे ऑपरेट कर रही है। और जो कि गाइस अगर हम बात करें फाइनेंशियल और कंपनी का फाइनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। क्यों, देखिए 25 में 8 करोड़ का रेवेन्यू और 7 करोड़ का प्रॉफिट है। हाँ 24 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप किया था 23 के कंपैरिजन में बॉटम लाइन में, लेकिन 25 में बहुत अच्छी ग्रोथ, वापस से ग्रोथ हुआ है और अच्छी खासी ग्रोथ है गाइस, मतलब कह सकते एक तरह से कंसिस्टेंट ग्रोथ है। फर्स्ट हाफ में 43 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का एस्टैब्लिश करना चाह रही है, इसके लिए कैपेक्स करेगा। मतलब कंपनी प्लान क्या कर रहा है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर को सेटअप करने का आईपीओ फंडिंग के साथ किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE NW 9.4, ROCE 10.4%, आर डेट इक्विटी 0.5 टाइम, PAT मार्जिन एबिटेडा मार्जिन 12 और 27.4%, PB और PE रेशियो 2.2 16.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 93.6 और पोस्ट इश्यू 68.8% का होल्डिंग होगा। मार्केट कैप 159 करोड़ के अराउंड होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, फुल्ली प्राइस, मतलब कंपनी का प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखी गई बल्कि फुल्ली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर की बात करें, बहुत सारे कॉम्पिटिटर जैसे सर्फी हॉस्पिटल, मैत्रिया, मेडिकेयर, बहुत सारे रीजनल भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो कि लिस्टेड तो नहीं है, और लिस्टेड में भी और बड़े बड़े कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इन पेशेंट, आउट पेशेंट और डायग्नोस्टिक सर्विसेज तीनों ऑफर कर रही है, जो कि डाइवर्सिफाइड हेल्थ केयर सर्विस मॉडल है। और हेल्थ केयर डिमांड जो कि टिपिकली रेसिलियंट होता है, क्रॉनिक और एक्यूट केयर दोनों का नीड होता है, इनके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है पेशेंट डेमोग्राफिक्स में। हॉस्पिटल्स जो है रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करती है डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशन, सर्जरीज, इन पेशेंट केयर से। और पोटेंशियल है कंपनी मल्टी स्पेशलिटी जो ऑफर कर रहा है इसको लेवरेज देने में, जिससे ब्रॉडर पेशेंट सेगमेंट को भी अट्रैक्ट कर सके सिंगल डिपार्टमेंट के अलावे। और वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है ना, बड़े बड़े लार्ज नेशनल या मल्टी स्टेट हॉस्पिटल चेन्स के कंपैरिजन में स्केल इसका बहुत छोटा है, जिससे गाइस बार्गेनिंग पावर जो है इश्यूडर्स और सप्लायर्स दोनों के साथ लिमिट कर रही है। हाई कैपेक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होगा, जिसमें इक्विपमेंट, स्टाफ, कॉम्प्लायंस, जो कि वेटेज कर सकता है, वेट डाल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेशली अर्ली ग्रोथ स्टेज में।
और वहीं अगर देखेंगे तो रेप्यूटेशन रेफरल नेटवर्क जो कि टाइम टेकन होता है हेल्थ केयर में बिल्ड करने के लिए, और जिसके कारण गाइस ब्रांड विजिबिलिटी को लिमिटेड कर रहा है। लिमिटेड ब्रांड विजिबिलिटी होने के कारण पेशेंट और इनफ्लो को कांस्टेंट कर सकती है। वहीं बात करें तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है बिलिंग साइकिल्स रिसीवेबल्स के कारण, क्योंकि इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट टाइप्स के साथ जो किया गया इसके कारण से। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो हेल्थ केयर स्पेंड का राइज होना, डिजीज बर्डन होना, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में होना, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए सपोर्ट कर रही है। स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स में भी एक्सपेंशन कर रहा है कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, मैटरनिटी। ये ऑन्कोलॉजी में कंपनी का प्लान कर रहा है आईपीओ फंडिंग से, बाकी गाइस और भी मतलब कि एक्सपेंशन कर रही है, जिससे रेवेन्यू पर परसेंट जो है रेवेन्यू पर पेशेंट जो है इंक्रीज हो रही है कर सकती है। और टाई अप किया है कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, जिससे पेशेंट वॉल्यूम और रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है। डायग्नोस्टिक, टेलीमेडिसिन और एंसिलरी सर्विसेज इसका एडिशनल रेवेन्यू और पेशेंट रिटेंशन प्रोवाइड कर सकती है। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज हॉस्पिटल चेन्स और लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जो कि प्राइसिंग और ऑक्यूपेंसी को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस क्वालिटी कॉम्प्लियंस रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें लाइसेंसिंग, एनएबीएच, एनएबीएल एक्रेडिटेशन, जिससे गाइज ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इसमें पड़ सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइज इलेक्टिव प्रोसीजर्स और डिस्क्रिशनरी हेल्थ स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। और ऑपरेशनल रिस्क भी है, जैसे स्टाफिंग क्वालिटी, पेशेंट आउटकम्स, रेप्यूटेशन, जिसके कारण फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनल डिसीजन, तो देखिए बड़ी कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन से, तो उसका कंपैरिजन में कंपनी से छोटा है, लेकिन हाँ रीजनली फोकस्ड है। और ये कम्पीट कर रहा है पर्सनलाइज्ड केयर और स्पेसिफिक सर्विस एक्सपर्टाइज पर, स्केल और नेटवर्क रीच पर नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइस एसएमई कैटेगरी का और सिर्फ मदुरई में है, तो इसलिए गाइस स्केल और नेटवर्क रीच की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इसका लिमिटेड है। लेकिन वही मिड टीयर हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो फैसिलिटी क्वालिटी और स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी सर्विस ब्रेथ में compete कर रहा है। लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है रेफरल नेटवर्क को बिल्ड करने में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैनेज करने में। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है हेल्थ केयर सर्विसेज प्ले, जो कि टाइड है मेडिकल डिमांड का ग्रोथ पर। और अगर ग्रोथ जो है ना तभी होगा जब ऑक्यूपेंसी, सर्विस क्वालिटी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कॉम्पिटिटिव को खुद को कंपटीशन में पोजीशन करेगा, उस पर ही ग्रोथ इसका देखने को मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना फंडामेंटल तो ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।